ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्णा। आपके अपने चैनल जय माँ कंजक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। पद्मिनी एकादशी मलवास या अधिक मास में आती है। इसे कमला एकादशी भी कहा जाता है। अधिक मास की शुरुआत 18 जुलाई से हो चुकी है और इसका समापन 16 अगस्त को होगा। इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। अधिक मास में आने वाली एकादशी का महत्व बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इस माह के स्वामी श्री हरि विष्णु हैं और एकादशी तिथि भी इन्हें ही समर्पित है। ऐसे में पद्मिनी एकादशी का व्रत रखकर पूजा करने से दोगुना फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत से साल भर की एकादशियों का पुण्य मिल जाता है। तो चलिए जानते हैं अधिक मास की पद्मिनी एकादशी की तिथि, मुहूर्त, महत्व और व्रत कथा के बारे में। पंचांग के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 28 जुलाई 2023 दिन शुक्रवार को दोपहर 2:51 पर शुरू हो रही है और इसका समापन 29 जुलाई शनिवार को दोपहर 1:05 पर हो जाएगा। उदय तिथि के अनुसार पद्मिनी एकादशी का व्रत 29 जुलाई दिन शनिवार को रखा जाएगा। 29 जुलाई को पूजा का मुहूर्त सुबह 7:22 से सुबह 9:04 तक है। इसके बाद दोपहर में शुभ समय 12:27 से शाम 5:33 तक रहेगा। पद्मिनी एकादशी की व्रत विधि। पद्मिनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर सूर्य देव को अर्घ्य दें। फिर भगवान विष्णु की पूजा व आराधना करें। ब्राह्मण को फलाहार का भोजन करवाएं और उन्हें दक्षिणा दें। इस दिन एकादशी व्रत कथा भी सुने। भगवान के भजन या मंत्रों का पाठ करें। एकादशी व्रत द्वादशी के दिन पारण मुहूर्त खोले। पद्मिनी एकादशी जगत के पालनहार भगवान विष्णु को बेहद प्रिय है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति पद्मिनी एकादशी व्रत का पालन सच्चे मन से करता है, उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति हर प्रकार की तप, तपस्या, यज्ञ और व्रत आदि से मिलने वाले फल के समान फल प्राप्त करता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पद्मिनी एकादशी का महत्व। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे जनार्दन, आपने सभी एकादशियों का विस्तार पूर्वक वर्णन कर मुझे सुनाया, अतः कृपा करके मुझे अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, इन सब के बारे में बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, अधिक मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वे पद्मिनी यानी कि कमला एकादशी कहलाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं। जब अधिक मास या मलमास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। अधिक मास या मलमास को जोड़कर वर्ष में 26 एकादशियां होती हैं। अधिक मास में 2 एकादशियां होती हैं, जो पद्मिनी एकादशी शुक्ल पक्ष और परमा एकादशी कृष्ण पक्ष के नाम से जानी जाती है। ये एकादशी करने के लिए दशमी के दिन व्रत का आरंभ करके कांसे के पात्र में जौ, चावल आदि का भोजन करें तथा नमक ना खाएं। भूमि पर सोएं और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में शौच आदि से निवृत्त होकर दंत धावन करें और जल के 12 कुल्ले करके शुद्ध हो जाएं। सूर्य उदय होने के पूर्व उत्तम तीर्थ में स्नान करने जाएं। इसमें गोबर, मिट्टी, तिल तथा कुशा व आंवला के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करें। श्वेत वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करें। भगवान कृष्ण बोले, पुरुषोत्तम मास में अनेक पुण्यों को देने वाली एकादशी का नाम पद्मिनी है। इसका व्रत करने पर मनुष्य कीर्ति प्राप्त करके बैकुंठ को जाता है, जो मनुष्यों के लिए भी दुर्लभ है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनो। हे मुनिवर, पूर्व काल में त्रेता युग में है नामक राजा के वंश में कृत्यवीर्य नाम का राजा महेशमतीपुरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय स्त्रियां थीं, परंतु उनमें से किसी को भी पुत्र नहीं था जो कि उनके राज्य भार को संभाल सके। देवता, पितृ, सिद्ध तथा अनेक चिकित्सों आदि से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए काफी प्रयत्न किए, लेकिन सब असफल रहा। तब राजा ने तपस्या करने का निश्चय किया। महाराज के साथ उनकी परम प्रिय रानी, जो इक्ष्वाकु वंश के में उत्पन्न हुए राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नामक कन्या थी,
राजा के साथ वन में जाने के लिए तैयार हो गई। दोनों अपने मंत्री को राज्यभार सौंपकर राजसी वेश त्याग कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले गए। राजा ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। तब पतिव्रता रानी कमल नयनी पद्मिनी ने से अनुसुईया ने कहा, 12 मास से अधिक महत्वपूर्ण मलवास होता है, जो 32 मास पश्चात आता है। उसमें द्वादशी युक्त पद्मिनी शुक्ल पक्ष की एकादशी का जागरण समेत व्रत करने से तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इस व्रत के करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें शीघ्र ही पुत्र देंगे। रानी पद्मिनी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एकादशी का व्रत किया। वे एकादशी को निराहार रहकर रात्रि जागरण करती। इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसी के प्रभाव से पद्मिनी के घर कार्तिवीर्य उत्पन्न हुए, जो बलवान थे और उनके समान तीनों लोकों में कोई बलवान नहीं था। तीनों लोकों में भगवान के सिवा उनको जीतने का सामर्थ्य किसी में नहीं था। सो हे नारद, जिन मनुष्यों ने मलमास शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत किया है, जो संपूर्ण कथा को पढ़ते या सुनते हैं, वे भी यश के भागी होकर विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।